हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं निकू और ये कामनी को जो है सिंह, और इन दोनों के देवरानी जेठानी के बारे में मैंने एक बार वीडियो बनाया है पहले, जब इनके यहाँ भागवत शुरू हुई थी, तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिएक्शन वीडियो की। लेकिन बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत ज़रूरी बातें मैंने इसमें जोड़ी हैं और बताई हैं, कुछ अपना विचार भी रखा है। इसके साथ आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपका अपना जैसा विचार हो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपको मिले फटाफट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इनके यहाँ भागवत चल रही थी और बहुत अच्छा माहौल था। शुरुआत से इन लोग के वीडियो बराबर आ रहे हैं कंटिन्यू, चाहे वो शॉर्ट्स हों चाहे वो लॉन्ग वीडियो हों, बराबर आ रहे हैं दोनों लोगों के, कामनी के भी और निकू के भी। तो ये दोनों देवरानी जेठानी हैं, कामनी जब बड़ी हैं और निकू छोटी है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे बनना था रुक्मणी जी, तो रुक्मणी जी का लुक दिया गया निकू की बहन को। तो पहले तो कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने ये सुझाया, ये मतलब उन लोगों को सजेस्ट किया कि निकू बन जाए ये रुक्मणी जी। तो चूंकि निकू और सुमित ने ही ये भागवत खुद हैंडल कर रहे हैं, खुद उन्होंने बैठाई है, खुद उन्होंने ये पूजा ऑर्गेनाइज की है, तो उन्होंने सुमित ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसका अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं ही इसका करता धरता हूँ, तो अगर मैं इस पर बैठ जाऊँगा तो नहीं ठीक है। उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पे सुमित का मना करना भी ठीक था, क्योंकि जो खुद का जिम्मेदार होता है ना, जैसे उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो कल को अब वो बन के अगर बैठ जाएंगे तो वहाँ पे ये हो जाता है ना कि हमारी आस्था इतनी नीचे तक चली जाती है, इतना दिल में गहराई में चली जाती कि हम जो जिस गेटअप में है ना उसको वो नहीं समझते, फिर हम उसे पूजनीय समझते हैं, उसे हम भगवान समझ लेते हैं। तो हम जैसे कि अभी रामलीला होती है, गाँवों में होती है ना, हमारे लोग के यहाँ भी होती है। तो क्या होता है कि वो जो इंसान है ना, वो कैरेक्टर में कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब वो राम भगवान की गेटअप में आता है तो पता नहीं कितनी माताएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं ना, उनको भगवान राम ही समझती हैं। उनका जाएंगी, चरण छुएंगी, पैसा रखेंगी, फल रखेंगी। भाई बहुत आस्था है, बहुत श्रद्धा है लोगों के दिल में। तो सेम यही बात यहाँ पे भी थी। तो क्या था कि कामनी आलता लगा रही थी। आलता आप समझते होगे ना, एक लाल कलर का रंग आता है, उसे हम लोग के यहाँ आलता ही बोलते हैं। आप क्या रंग बोला जाता हो, बट रंग मेरे यहाँ जो गुलाबी कलर का होता है, रानी कलर का, उसे कहते हैं आलता। जो बिल्कुल पिंक गुलाबी कलर में होता है उसे कहते हैं। तो वही आलता लगा रही थी हाथों में। तो निकू भी वहीं पे थी। तो निकू ने कहा कि ये सब कंटेंट के लिए हो रहा है। और इसके बाद तो कामनी जी ने भी कहा कि हाँ, लेकिन और उसके बाद कैमरे वाले भैया को भी कहा कि आपका भी प्रचार हो रहा है, और आप भी, जो आपको ऑडियंस देखेगी तो सब आपको समझेंगे, आपका जो काम है आपका भी प्रचार हो रहा है। मतलब उनको भी ऐसे ही कहा, जो उनके मेकअप वाले भैया थे, सबको कहा उन्होंने। तो लेकिन ना निकू का जो ये कहना था एक तरीके से सही भी था, लेकिन जो उसने बातें कही ना, समय देख कर नहीं कही, वो समय नहीं था कहने का। बातें तो सही थी लेकिन समय नहीं था वहाँ कहने का। और ये बात पे कुछ तो कामनी जी का मुंह बना हुआ था, कुछ उनको बुरा लग रहा था। हालांकि बुरा लगने वाली बात ही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बहुत कंट्रोवर्सी उनके घर में हुई थी, किसी तरह सॉर्ट आउट करते करते शांति आई है। और दूसरी बात, जो सुमित जी ने निकू को मना किया, तो निकू को इसलिए भी मना किया होगा क्योंकि अभी अरमान मलिक और पायल मलिक का जो लफड़ा चला था ना, काली माता वाला, काली माता बन के कितना कितना उसको भुगतान करना पड़ा। तो वही सब सोच के सुमित जी ने मना कर दिया होगा निकू को कि नहीं, तुम्हें नहीं बनना है, तुम्हें नहीं करना, क्योंकि हो सकता है पता नहीं कब कौन कहाँ से तिरछी आंख लगा के देख रहा हो और पीछे पड़ जाए। तो यहाँ पे अगर गौर करें ना, तो जब मेकअप वाले भैया को कहा गया या फिर आपकी किसी भी क्लिप के लिए या वीडियो के लिए कहा गया कि ये कंटेंट ही है, तो उसमें सच बात तो बिल्कुल सच थी, बुरी वाली बात तो नहीं थी। लेकिन आप जब छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मोमेंट हर
क्लिप डाल रहे हो, लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो, तो इसका मतलब समझ में सबको आता है कि आप कंटेंट ही बना रहे हो, है ना। अगर आपको भागवत करानी ही थी, करा ही रहे थे आप, अगर आप शांति से एक बार शुरुआत दिखा देते और बाद में आप एंड दिखा देते कि हमारे यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग इजली अवेलेबल नहीं थे इसलिए हमने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का, हर चीज़ का दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको भरपूर फायदा मिल रहा था। लोग एक एक्साइटेड थे, बिल्कुल उत्सुकता थे, देख रहे थे, इतना उत्सुक थे आपको देखने के लिए कि आपकी एक भी वीडियो वो मिस नहीं करते थे। आपका मेकअप हो, चाहे आपके यहाँ रिलेटिव का आना हो, छोटी सी छोटी चीज़ें आपने बिल्कुल उसको कैमरे में कैप्चर की हैं, कवर की हैं। तो इसका मतलब आप दोनों ही कंटेंट, आपके बीच कंपटीशन चल रहा था और आप दोनों ही कंटेंट लेकर चल रहे थे। अगर निक्कू ने ये कह भी दिया तो बुरा तो लगा, हालांकि सबका मुंह बना, थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गए सब, लेकिन हाँ गलत समय पे कहा। बात सही थी बिल्कुल, लेकिन गलत समय पे कहा। अगर आप सोशल मीडिया पे छोटी सी छोटी बातें ला रही हो ना, नहाना, खाना पीना, उठना, घूमना, कहीं भी जा रहे हो कि मैं आज तो स्विमिंग पूल गया था, मैं तो आज यहाँ पे गया था, वाटर पार्क गया था, यहाँ गया, वहाँ गया, तो ये सारी कंटेंट ही है। सोशल मीडिया पे आप जो भी डाल रहे हो ना, कंटेंट ही है। तो इसमें कोई बिल्कुल भी बुराई नहीं थी, बिल्कुल उसकी बात में, निक्कू की बात में सच्चाई थी, लेकिन समय थोड़ा सा गलत था। यहाँ उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि वो कभी ऐसी बातें करती नहीं है, बचती तो है, लेकिन फ्लो में वो क्या कह गई उसे खुद समझ में नहीं आया। अब लोगों ने निक्कू को इतना बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया कि निक्कू ने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया और भर भर के उसे बहुत कि ये मतलबी है, ये ऐसी है। अब देखिए देवरानी जेठानी की ऑफ कैमरा क्या रिश्ता है उनका, क्या उनका रिलेशन है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ कैमरे पे जहाँ तक है ना तो वो फ्रेंडली ही दिखती हैं। और थोड़ा सा निक्कू जो है ना, उसने बातें तो कहीं थोड़ी बहुत तो सही मेरे को लगी, लेकिन हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करनी चाहिए थी। जबकि उसने इतना बड़ा भागवत जैसा पुण्य काम किया है तो थोड़े दिन उसको थोड़ा शांत रहना चाहिए। लोग ये भी कह रहे थे कि इतना बड़ा पुण्य करके ये पाप क्या कर रही है, और सही बात है, थोड़ा सा समझदारी से चलना चाहिए था। थोड़ा सा ही बचा था आपका एंड होने में, एंडिंग होनी अच्छी हैप्पी एंडिंग हो जाती तो सब कुछ सही हो जाता। अब देवरानी जेठानी की ये जो बातें हैं वो तो पीछे रह गई, वो आगे आ गई हैं और बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से बिल्कुल हो करके घुल मिल करके अपने वीडियो बना रही। लेकिन यहाँ ऑडियंस है ना वो उसे बहुत उल्टा सीधा कह रही। जहाँ तक कि ऑडियंस का भी एक एरिया होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए कि उससे आगे ऑडियंस को भी नहीं बढ़ना चाहिए। अब ऑडियंस यहाँ तक बुरा बुरा कह रही है कि इसको कभी बेटा ना हो, भगवान करे इसको बेटी ही हो। अरे भाई इतनी जरा सी बात के लिए इतनी बड़ी बड़ी बद्दुआएं, इतनी बड़ी बड़ी बद्दुआएं देने की क्या ज़रूरत है। और फिर अगर उसने कुछ कह भी दिया तो उनकी जेठानी को नहीं बुरा लगा, वो उनके परिवार में ऐसा होता है, हो सकता है ये लोग ऐसे ही बात करते हो। क्योंकि जहाँ तक की बात है ना, हमारे तरफ ये यूपी बिहार में ऐसा होता है कि जेठ के सामने हम लोग मुंह नहीं खोलते हैं, और उसके बाद अगर मुंह खोल के मान लो आजकल तो हो भी जाता है, थोड़ा सा माहौल और समय बदल गया है तो हम लोग जेठ को ना छूते नहीं। लेकिन हमने देखा कि निक्कू के परिवार में ये देखा कि निक्कू अपने जेठ का पैर छू लेती है, हक कर लेती है भैया भैया करके। तो वो लोग हैं, मतलब उन लोग मॉडर्न हैं, उनकी फैमिली ऐसे रहती है। उनकी मम्मी को देखो, उनके भैया को देखो, उनके पापा को देखो ना, तो वो लोग बिल्कुल ऐसे रहते हैं। तो वो लोग इस तरह नहीं बुरा मान रहे हैं। तो ऑडियंस को भी नहीं इतना चढ़ बढ़ के बोलना चाहिए। आपको सिर्फ वही देखना चाहिए कि जो वो दिखा रहे हैं। लेकिन अगर उनके बीच में कुछ नहीं हुआ है तो आप लोग को भी कोई मैटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।